हेलो नमस्कार जय हिंद के स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। हम 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास तक हमने आपको समझा दिया था कि कैसे अशांत दशमलव प्रसार को आप p बटे क्यू, हाँ जी हाँ, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो ये लिखते हैं हेडिंग वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन थिएटर वाला नहीं है भैया, ऑपरेशन ध्यान रखना। ये हमारे मैथ वाले ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ध्यान रखना। तो लिखो हेडिंग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। हाँ बच्चा पढ़, ठीक है। तो रियल नंबर्स पर ऑपरेशन हमें देखना है कौन कौन सी होती है। ठीक, आओ देखो, तो ऑपरेशन हमारे कौन कौन से होते हैं। अब वास्तविक संख्या तो क्या होती है, मैंने आपको सिखा दिया था, दिक्कत नहीं। सभी संख्याएं जो आप लोग यूज करते हो नॉर्मली मैथमेटिक्स में, सब संख्याएं कौन सी है? हाँ, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, और साथ ही साथ अगर अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो नई संख्या का समूह बनता है तो हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्याओं पे ऑपरेशन कौन कौन से, आओ देखो बात करते हैं। तो पहला ऑपरेशन जो होता है हमारे पास में वो होता है वास्तविक संख्याओं का योग। क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का योग। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर एडिशन। ठीक है ना, है भी हेडिंग सुनना ये। दूसरा क्या होता है बताओ? वास्तविक संख्याओं का अंतर। वास्तविक संख्याओं का अंतर कह लो या माइनस कह लो, अंतर या घटाना भी कह सकते हैं। ठीक है ना, घटाना। और तीसरा क्या आता है? वास्तविक संख्याओं का गुणन। इस अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ध्यान रखना। थर्ड आता है इसमें हमारे पास वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, या कह लो गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, है ना। और जो हमारे पास क्या आता है चौथा आता है वास्तविक संख्याओं का भागफल। वास्तविक संख्याओं का भाग, यानी डिवाइड ऑफ, या कह लो डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स का क्या करना है? हमें डिवीजन करना है। ठीक बच्चा पार्टी, देखो आगे बढ़ते हैं पर लोग, तो हमें इन चारों को पढ़ना है विस्तार से, डिटेल में। ठीक है ना, कॉपी कीजिए इसको, फिर हम इसको दोनों को विस्तार में जानेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन सा? वास्तविक संख्याओं का योग। क्या जानेंगे? वास्तविक संख्याओं का योग। लिखो हेडिंग वास्तविक
संख्याओं का योग। पेन पेंसिल पेन कॉपी लेके बैठना भाई, और नोट्स बनाते रहना। मैं मैथ्स में भी नोट्स बनवाता हूँ बच्चों को, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। तो लिखो एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, तो आओ बिल्कुल प्रारंभ से, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। जो आप जानते हो वो भी, जो नहीं जानते हो वो भी आराम से देखना। देखो भाई, चलो भाई तुम बताओ। हाँ भाई, दो हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और मैं दो में अगर जोड़ दूं कितना, -3, है ना भाई। -3 भी तो परिमेय संख्या है। बताओ कितना आंसर आएगा इसका। हाँ भाई, 2 और -3 बराबर -1 आ जाएगा। कितना आसान था, जोड़ दिया आपने। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 में जोड़ो, ऐसे देखो, ये तो हुआ परिमेय संख्याओं का योग। 1/2 में जोड़ो, प्लस करो उसमें -1/2, या फिर 1/2 मत लिखो, यहाँ पर एक -1/3 लिख दो। तो बताओ कितना आंसर आएगा। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए भाई, 1/2 -1/3 हो गया, नहीं हो गया, तो इसका जो एलसीएम वो कितना, 6 हो गया। तो 2 के पारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो ऊपर गुणा करेंगे 3 माइनस 2 के पारे में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा ना। अरे गलत कर देगा, देखो ये गड़बड़ लिख दिया हम, है ना। यानी कि 3 के पारे में भाग देंगे, 3 के पारे से भाग देंगे 6 को, 2 आएगा। 2 गुना 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/6 आ गया। कितना आ गया, है कि नहीं, आसान चीज। यानी आपने इसको उसमें जोड़ दिया ना। चलो अच्छी बात है, आपने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ये भी परिमेय संख्या था, ये भी परिमेय संख्या था, दोनों आपस में जुड़ गए। ऐसे ही 2 परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है, आपस में जुड़ गए। अब बात करते हैं तीसरे केस की। देखो ध्यान से, ये सब आपने सीखा हुआ है पहले ही 8th क्लास में। देखो थर्ड की बात करते हैं। मेरे को 2 जोड़ना है √3 में। क्या जोड़ना है, अब ये √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी है, और 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो अब आप ना इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये जुड़ा हुआ ही है पहले से। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 और 3 5 हो जाए, कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों सेम परिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्या अगर सेम होती तो हम जोड़ देते। समझ में आया, देखो ऐसे। और देखो ध्यान से इधर, यहां पर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 4th क्वेश्चन में √3 प्लस 2 √3। अब देखो ध्यान से, जो संख्या यहां पर है और यहां पर है वो सेम है ना। सॉरी, देखो अंदर देखो संख्या, ये देखो अंदर जो संख्या है √3 है, ये भी √3 है। तो यहां पर 2 मान लो था हमारे पास, तो यहां पर 2 है। तो हम क्या बोलते हैं, ये दोनों सेम पद है, मतलब दोनों ही अपरिमेय संख्या है। तो दोनों अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ेंगी, तो इनके जो आगे गुणांक है, ये देखो दिख रहा है 2, ये जुड़ जाते हैं सेम वाले के साथ। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कितना है बताओ। यहाँ तो मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन यहाँ पर कितना 1 है, वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 है। बात समझ में आया तुमको। तो यहाँ पर 2 √3 बोलेंगे इसको, इसको 1 √3 बोलेंगे। तो 2 √3 और 1 √3 आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और √3 रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसा लिखा होता, देखो फिर ध्यान से एक एग्जांपल और समझो। ये मेरे पास मान लो 5वां क्वेश्चन होता मेरे पास कुछ ऐसे कि भाई √3 प्लस 4 √2, तो क्या जोड़ सकते हैं इसको आपस में, नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि तो यहां पर √2 वाला टर्म है, यानी पद है, और यहां पर √3 वाला है। जब ये दोनों अंडर रूट के अंदर सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, तभी इसके जो आगे वाले नंबर होते हैं ना वो जुड़ते हैं। समझ में आया। अगर अंडर रूट में दोनों अलग अलग हैं तो आगे वाले नंबर जोड़ में नहीं जुड़ते। और इसी प्रकार से घटा में, यानी सब्ट्रैक्शन में भी ये घटते नहीं है। समझ में आया। देखो तो ये ऐसे ही रहेगा। कोई बोले कि इसको जोड़ के दिखाओ, इसको जोड़ करके दिखाओ, तो कहना भैया हम इसको आगे जोड़ नहीं सकते, हम इसको आगे जोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। अच्छा आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से।
मेरे पास यहाँ पर है 4√7 माइनस 2√3 प्लस 4√7 माइनस 2√3। दिख रहा है ध्यान से? इसे हल करना है इसको। ये सबको आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन एक जैसे हैं। देखो ये √7 वाला हो गया, इसमें और कहीं है √7 वाला, इधर भी है, तो इनको एक साथ कर लो, √7 प्लस 4√7 है कि नहीं भाई। यहाँ पर क्या अंडर रूट में दोनों सेम संख्या है, तो ये जो बाहर वाले होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो -2√3 ऐसा और इसमें है, ये रहा माइनस। अगर मान लो यहाँ पर 2 नहीं होता, यहाँ पर होता 5, कितना होता, तो अंदर रूट वाला तो सेम है ना, इसको साथ में लाओ, तो 2√3 -5 और √3 कितना है, -5√3। बात समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है? और यार -5√3 समझ में आया? तो अब क्या देखो, तो दोनों एक जैसे हो गए ना, तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 4√7 कितने √7 बनेंगे, 4 और 4 8। अगर एक जैसे अंदर के हैं तो बाहर के जुड़ जाएंगे, 4 और 4 कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए। तो कितना आंसर आया इसका, 8√7, 8 और देखो ये माइनस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस, यानी माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये दोनों सेम है रूट वाले, तो 5 और 2 कितने जाएंगे, 7, और रूट में कितना है, 3। अंदर वाले को नहीं जोड़ेंगे, घटाएंगे, सेम रहेगा, ठीक है ना। बाहर वाले जुड़ते हैं, बाहर वाले तभी जुड़ते हैं जब अंदर वाले सेम होते हैं, बाहर वाले तभी जुड़ते हैं जब अंदर वाले कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। समझ में आया तेरे को? तो यहाँ पर क्या बना, 5 और 2 7, तो 7√3 इसका क्या हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। हम इसको आगे हल नहीं कर सकते। बात समझ में आया? कॉपी कीजिए इसको, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। करो कॉपी फटाफट से, आगे समझ में कर लोगे, आगे बढ़ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्या था ये, 6 हो गया है ना। चलो 7वां क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन से मैं तुम्हें थोड़ा टिपिकल की तरफ ले जा रहा हूँ ना, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है √2 माइनस √3 प्लस 2√2 प्लस 4√3। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, हल करना है ना इसको, हल करके बताओ कितना आंसर आएगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते, करो ट्राई करो फटाफट से, ट्राई करो पहले आप, फिर हम तुम देखेंगे करके। हो गया, कितना आंसर आया बताओ, 3√2 हाँ प्लस 5√2, ये आपका आंसर आया है। अब चेक करते देखते हैं आंसर ठीक है गलत है आपका। अब मैच आप भी मैच कर लो, ये आंसर आपका आ रहा नहीं आ रहा है ऑनलाइन बोले बच्चों। आओ अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ √2 है, माइनस √3 है, प्लस का है तो न्यू लिखेंगे हम इसको, 2√2 है ना, प्लस है ना बीच में, ब्रैकेट हट गया सारा ब्रैकेट, तो प्लस 4√3। अब एक जैसे वाले को एक साथ कर लो, है ना। देखो ये √2 वाला हो गया, यहाँ भी √2 वाला है, तो प्लस √2 वाला हो गया, नहीं हो गया, और प्लस यहाँ पर तो कितना है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास है -√3 और कौन है प्लस में 4√3। कोई दिक्कत थोड़ी है, आया समझ में। अब देख ध्यान से, ये भी सेम अंडर रूट वाला है और ये भी सेम रूट वाला है ना, तो आगे वाले जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 2 है, 2 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 1। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ 1 होता है, तो 1√2 और 2√2 बन गए 3√2, है ना। और यहाँ देखो क्या है, ये -√3 है ना, प्लस 4 है, अंदर वाला देखो सेम है, अगर अंदर वाला सेम है तो बाहर वाले क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो +4 -1 कितना होगा, +4 -1 कितना होगा, 4 में से गया तो 3 बचेगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है ना। प्लस का 4 सॉरी 4 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 नहीं आएगा, तो 3 अंडर रूट कितना हो गया, 3। और तुम्हें क्या लिखा था, 3√2 प्लस 5√3, गलत हो गया ना। तो ये आपका आंसर जो है गलत हो गया, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका, ये है, लिखो, ठीक है।
करो कॉपी। तुमने यहाँ पर गलती की होगी, इसको जोड़ दिया होगा, 4 1 5 कर दिया है ना। तो ये गधे तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो खत्म, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेटा ध्यान लगाओ, कहाँ तुम रहते हो तुम। गुम है किसी के प्यार में दिल, सुबह शाम, हाय राम हाय राम। अब उठा पड़ते ना, फिर मिल। अभी और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दिखाओ मुझे, आप लोग फटाफट से हल करके दिखाओ, ठीक है। अपनी गलती मत करना भाई, ठीक है। दो क्वेश्चन ये है आपके पास में। क्वेश्चन कह रहा है कि 3√2 प्लस 7√3, और 7 को इसको क्या करना है, प्लस करना है, किसको, √2 और माइनस 5√3, ठीक है। दिखाओ, इसको हल करके दिखाओ। चलो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आंसर बताओ, फिर मैं कहता हूँ। अच्छा क्या आंसर है बताना। 4√2 प्लस 2√3, ये आंसर आया। लेट्स चेक आउट कि आपका आंसर सही है गलत। चेक करूं, आओ करे। देखो 3√2 है प्लस 7√3 है। अब यहाँ प्लस लगा देंगे, हट जाएगा ब्रैकेट, तो √2 माइनस 5 और रूट कितना आ गया, 3। अब सेम रूट वाले एक साथ करेंगे, सेम रूट वाले बोलो, कर लो, कर ले। देखो तो 3√2, अब यहाँ देखो इधर क्या है, 2 है ना, सेम वाला इधर आ गया, √2 प्लस यहाँ कितना 7 और √3, ये √3 वाला है, पास में कर लो, ठीक है। अब देखो सेम रूट वाला है, बाहर वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1√3 ओ 1√2 और 3√2 जुड़ जाएगा, 4√2 हो जाएगा, प्लस 7√3 और माइनस 5√3। तो बेटा आप देखो घट रहा है ना आपस में, अब घट जाएगा, तो यहाँ पर 7 से 5 का 2 बचेगा, √3। आपका आंसर सही नहीं है। वेरी गुड, आपने इस बार सही कर दिया, करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। अब आपको जोड़ना आ गया, ऐसे ही घटाना लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो, अगला हेडिंग लिखो फटाफट से, वास्तविक संख्याओं का घटाना, वास्तविक संख्याओं का घटाना। तो वास्तविक संख्याओं का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देखो आपस में रियल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। देखो अब तुमको तो आ ही गया है ना करना, तो जो एडिशन में था वही सब्ट्रैक्शन में भी लगाना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, चेन बदल जाएगा, चेन जो है वो क्या हो जाएगा। आओ क्वेश्चन से करते हैं प्रारंभ कि कैसे घटाया जाता है वास्तविक संख्याओं को एक दूसरे से, है ना। देखो यहाँ लिखा है, मान लो हमारे पास में 2√3 माइनस 4√5, ठीक है। माइनस करना है किसको, इस वाले को, 7√3 माइनस प्लस है 4√5 को, ठीक। हल करना है, आ जाओ। देखो पहले बीच में कौन आ रहा था, प्लस आ रहा था, सॉरी है ना, आता ना प्लस। अब कौन आ गया, अब माइनस आ गया। तो 2√3 माइनस 4√5, इसको तो ऐसे लिख देंगे। यहां देख बेटा, माइनस जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो माइनस अंदर गुना होगा दोनों में, तो माइनस गुना होगा क्या बनेगा, -7√3 बनेगा, नहीं बनेगा बताओ, -7√3। और यहाँ अंदर हो गया गुना फिर से, तो माइनस गुना माइनस का, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये बनेगा माइनस, तो -4 कितना 5, है ना। अब ये हल हो गया ना ब्रैकेट वाला। अब हम इनको जो सेम रूट वाले हैं एक जगह कर लेते हैं, ठीक है ना। आओ करते हैं। देखो 2√3, अब √3 वाला इसमें और कहाँ है, ये रहा, तो -7√3। अब यहाँ देखो ध्यान से, -4√5 है, तो -4√5, इसको यहाँ लिखेंगे साथ में, ठीक है ना। क्योंकि अंदर रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए, तभी आपस में जुड़ते या घटते हैं। कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो 3 रूट यहाँ पर भी है, 3 रूट यहाँ पर भी है, तो बाहर कितना है, देखो प्लस का 2 और माइनस का 7, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आपका माइनस का 5√3। भाई तुम बताओ, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है, उनको आपस में घटाएंगे। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा,
5 प्लस की माइनस का, क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ों की बात माननी चाहिए, है कि नहीं? तो बड़ों की बात मान लिया हमने। अब माइनस कौन है, बड़ा है, तो उसकी बात मान ले, लिख ले भैया तेरे पास माइनस है, यह लगा दी मैंने माइनस। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें नहीं। यहाँ देखो ध्यान से इधर, अब यहाँ पर फिर से माइनस माइनस और चिन्ह माइनस का हमेशा आता है, तो यहाँ पर अंडर रूट वाले सेम है, अंडर रूट वाले क्या है, सेम है कि नहीं? यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, तो बाहर वाले क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो जोड़ दो, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 नहीं हो गए, और यहाँ √5, ठीक है ना? ये क्या हुआ था इसका आंसर, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, √2, हाँ रे यार, 17 √21 माइनस 4 √22, ठीक है? माइनस करना है 21 √22 प्लस 17 √17 को, सॉरी 17 √21 को। बताओ कितना आंसर आएगा इसका, करो हल, ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। हो गया? कितना आंसर आया बताओ? √21 माइनस 25 √, ये आंसर आया पक्का? चेक करते हैं ठीक है गलत। आओ आजा, देखो बेटा देख ध्यान से, यहाँ पर कौन है, 17 √21 है कि नहीं है, माइनस 4 √22 है कि नहीं है? अब बताइए ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, माइनस, तो अंदर क्या हो जाएगा, गुना। तो बताओ माइनस का ये क्या बनेगा, माइनस 21 √22 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? यहाँ कितना 21 माइनस में क्यों आया पता है ना, क्योंकि माइनस अंदर इंटू हो गया। अब ये माइनस इंटू यहाँ भी होगी, तो बेटा माइनस 17 √ क्या बनेगा? यहाँ गलती कर दी तुमने, है नहीं करा, माइनस कर दिया माइनस, ठीक है। आओ देखो, अब बताओ इसके जैसा और कहाँ है, इधर है कि नहीं है? तो 17 √21 और माइनस कितना 17 √21, और यहाँ कितना -4 √22, और यहाँ कितना देखो इधर ध्यान से, -21 √22। बताओ ये दोनों सेम हो गया, तो ये ऐड होंगे या फिर जुड़ेंगे, सॉरी माइनस होंगे, है कि नहीं? तो बताओ 17 में से गए 17 कितने बचेंगे, 0। तो बेटा 17 में 17 गए तो 0 ना आ जाएगा, तो 0 √21 होगा। अब तुम कहा लिख दिए √21, बेटा 0 √21 होगा, तो 0 से गुना हो जाएगा तो पूरा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा पूरा? तो हम इसे काट देते हैं, खत्म। अरे यार कैसे काट दिया, देखो ऐसे काटते हैं, खलास खलास, कट गया दोनों। अब देखो ये पता ना क्यों खत्म हो गया, क्योंकि दोनों सेम संख्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। समझ में आया? इसीलिए हमने से काट दिया, ध्यान रखना क्यों काटा। देखो अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, दोनों सेम संख्या तो आपस में जुड़ जाएंगे। 21 और 4 कितने होते हैं, 25, माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस आएगा आगे, और अंडर रूट कितना आएगा बताओ, 22। नहीं समझ में आया? अरे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अच्छा 25 आया, सॉरी 21,000 25 और √22 क्यों आया पता लगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। हो गया ना क्वेश्चन करना, आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, गुना कल सिखाऊंगा, आज केवल जोड़ घटाया सिखाऊंगा, ठीक है ना? कल गुना भाग दोनों सिखा दूंगा। चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है ना? दिखाओ करके इसका आंसर कितना आ रहा है। बुक में क्वेश्चन तुम्हारे ही है ना, ये क्वेश्चन आया, ये करके दिखाओ, ठीक है? एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, तब तेरी। चलो भाई देखो, दिखाओ करके दिखाओ क्वेश्चन। 2√2 प्लस 5 √3 और √2 माइनस 3 √3 को क्या करना है, जोड़िए। क्या करना है, जोड़िए।
तो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, अभी करेंगे यहीं क्लास में ही, घर से दूंगा दूसरा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ, और 5√3 प्लस 4√2 में से 7√3 माइनस 4√2 को घटाइए, ठीक है ना, घटाओ 9th क्लास के बच्चों। क्या ये ना ब्रैकेट ऊपर नहीं, इसमें हम लो लगा दे ब्रैकेट, करके दिखाओ, दोनों क्वेश्चन करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। तुम पहले बताओ कितना आंसर आएगा ना, फिर मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। करो, आ गया आंसर? कितना आया बताओ, पहले बताओ कितना आया। 3√2 प्लस 2√3 पहले का आंसर आया है। अभी करते हैं मैथ्स। दूसरे का बताओ, -2√3 बस, और कुछ नहीं। चेक कर दूं, आओ पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ये रहा पहले का आंसर, देखो 2 कितना है 2, और यहाँ प्लस है 5√3। इसमें से इसको, अच्छा इसको जोड़ना है, तो लो जोड़ दो भैया, ये था और प्लस कौन √2 -3√3 है कि नहीं, और जोड़ते हैं। देखो जब पहले इसको खोल लेते हैं, 2√2 प्लस 5√3 और प्लस √2 और -3√3। अब देखो ये और ये देखो ध्यान से, दिख रहा है एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2√2 में हम ये जोड़ देंगे किसको, इसको, प्लस 1√2 है ना, एक साथ कर लो, एक लिखते नहीं, ठीक है ना, मन में रखेंगे। यहाँ पर है प्लस कितना 5√3 और ये क्या -3√3 है ना। अब यहाँ तो क्या 2√2 में से गया कितना, 2 सर चाहे थोड़ी ना ऐड होगा ना, ये 2 और 1 3। अब तो समझ गए, 3√2 प्लस 5√3 में से गया कितना 3√3। भाई दोनों सेम नहीं हो गया, तो ये क्या आएंगे आपस में, घटेंगे। अब बीच में हुआ ना माइनस का चिन्ह, इसलिए तो 5 में 3 तो 2 √ कितना 3। ठीक था, क्या था आपका आंसर 3√2 प्लस 2√3। वेरी गुड, पहला आंसर आपका ठीक था, ठीक है ना। अगला करेंगे, आ जाओ। अगला कह रहा है इसमें से इसको घटाइए। क्या करना है इसको, हाँ घटाना है, किस में से, इसमें से इसको। तो पहले किस में से करना है, इसमें से करना है माइनस, इसको लिखेंगे 5√3 प्लस 4√2 में से माइनस करना है किसको, इसको 7√3 और -4√2 है कि नहीं, माइनस तो करना है। आओ सनम करते हैं माइनस। देखो तो 5√3 प्लस 4√2 माइनस तो करेंगे गुना अंदर सब में, तो -7√3 हो गया और अंदर गुना हो गया प्लस कितना 4√2 है। अब देख ध्यान से, 5√3 और -7√3 एक साथ लिख लूं, एक जैसे हैं दोनों, प्लस 4√2 और प्लस कितना है 4√3 है, 2 ही तो है। अब दोनों सेम हो गया अंदर रूट में, तो बाहर वाले क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, मतलब घटेगा या हाँ जुड़ेगा। तो 7 में से 5 गया तो माइनस का 2 नहीं आएगा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कौन बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है, तो 5 में से 7 गया 2 बचा, माइनस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2√3 आएगा। अब यहाँ देख ध्यान से, इधर ये दोनों सेम हो गया, और तो ये आपस में ऐड नहीं रहेंगे, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो 8 कितने 2। तुम्हारा आंसर था क्या बताओ तुम्हारा, हाँ ये देखो तुमने क्या लिखवाया था, ये कहाँ से आ गया, ये गलत नहीं हो गया, अरे गलती नहीं हुआ, कहाँ गलती करी बता, कहाँ माइनस हो गया था, ये माइनस हो गया था, इसमें क्यों हो गया था माइनस, या प्लस का नहीं है 4√2, तो यहाँ तो प्लस करेगा। अच्छा यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, हाँ ठीक क्वेश्चन ठीक लिखा मैंने, हमें लगा थी क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया दोबारा से, ठीक है ना, समझ में आया तेरे को। तो ये हमारा खत्म हुआ क्या, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखो हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे कह रहा हूँ मतलब घर से करने के लिए काम, होमवर्क लिखो, लिखो होमवर्क, तुम्हें जो घर से करना है होमवर्क लिखो। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से लिखो इसमें जो तुम्हें घर से करना है। क्वेश्चन है
कह रहा है जोड़ो, क्या करना है इसको, जोड़ना है, ऐड करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 2√3 माइनस 5√2, और किसको जोड़ोगे, और तुम्हें जोड़ना है √3 प्लस 2√2 को, ठीक है ना। अब इनका आंसर भी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, ताकि तुम घर पे आराम से कर सको आंसर मैच करके। देखो 2√2 प्लस करना है 5√3 माइनस 7√5 है ना, इसको जोड़ना है। किसमें जोड़ेंगे देखें, इसको जोड़ेंगे हम लोग इसमें 3√3 माइनस √2 और प्लस √5। 2 क्वेश्चन हो गए जोड़ का। थर्ड क्वेश्चन देखो जोड़ का, 2/3 अंडर रूट कितना है 7 माइनस 1/2 अंडर रूट कितना है 2 और प्लस 6√11, ठीक है। इसको जोड़ना है किसमें, खुद से जोड़ना है इसको, 1/3 अंडर रूट 7 प्लस 2/3 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 11, ठीक है। 3 तो जोड़ के सवाल हो गए, 3 हो गए कितने जोड़ के सवाल, ठीक है ना। तो तीनों आप जोड़ कर घर पे करना, ठीक है ना। इसका मैं आंसर लिख दूँ। देखो पहले का आंसर कितना आएगा, पहले का आंसर तो आएगा तुम्हारा, ये आएगा 3√2 माइनस √3 माइनस √2, ठीक है ना, ये आंसर आएगा पहले का। और इसका जो सेकंड का जो आंसर आएगा वो लिखो √2 प्लस 8√3 माइनस 6√5। और जो हमारे पास तीसरा होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा √7 प्लस √2 प्लस 5√11। समझ आई बात तुमको। इन क्वेश्चनों को घर पे करना है जरूर, ठीक है ना। और फिर जो आंसर आएगा वो मुझे तुम कल बताना, मैं करूँगा मैथ, ठीक है ना, अगली क्लास में मैथ की। तो ये था हमारा आज का वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। उस 4 होती हैं, उन चारों में से हमने 2 पढ़ लिए हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, यानी कि जोड़ और घटा। कल हम आपको यानी अगली क्लास मैथ की जब होगी तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप 2 वास्तविक संख्याओं को गुना करते हैं और फिर भागफल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।